यस हाय हाय। हर साल का स्टार्टिंग है ना, मेक्स अस गो इन द पास्ट एंड रिलीव व्हाट वी हैव डन। बाकी कुछ मैं पूछूं उससे पहले मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहता हूँ। वी आर सिटिंग इन द होम, हम लोग सब घर पे बैठे हैं, तो बच्चे, पेरेंट्स शायद उस बात की सीरियसनेस नहीं समझ पा रहे हैं कि एट प्रेजेंट इट विच स्टेज यू आर स्टैंडिंग। किड्स, लेट मी जस्ट रिमाइंड फॉर यू बिट। केजी से लेके 9 तक आप लोग एक स्कूल में थे, 10 तक। नाउ यू आर एट अ स्टेज दैट आफ्टर 3 months स्कूल टाइम इज ओवर। एक एग्जाम आने वाली है, वो एग्जाम में जो आपके मार्क्स हैं उस मार्क्स के अनुसार बाद में आगे आपका लाइफ का पाथ, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कौन सा कैरियर, कौन सा काम आप करोगे जिससे आपको पैसे आएंगे और आपकी आगे की लाइफ, आपके आगे के लाइफ के मेन ईयर्स डिसाइड होने वाले हैं। सर ये भाषण तो बहुत बार सुन चुके हैं, ये सब आप सुन चुके हो, मगर यू नो वन थिंग बेटा, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं वैसे ही रैंडमली आप सबके चेहरे देख रहा हूँ ना, आई कुड रिकलेक्ट ऑल द मेमोरीज ऑफ द पास्ट विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। बहुत स्वीट मेमोरीज थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मजा आया था। अब बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल फिर बोर्ड्स हैं। दैट मीन्स वी आर वेरी नियर द बोर्ड्स। अब थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। Having said that, I would like to ask one question, और I want every one of you answering. जो प्रीलिम्स का टाइम टेबल था, जो हमारा अक्टूबर से चल रहा था, नवंबर, दिसंबर, प्लीज राइट द अमाउंट ऑफ परसेंटेज। ईमानदारी से, ऑनेस्टली 10 to 20 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 0% लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अभी बोर्ड नजदीक है, एग्रीड? वांट मी टू हेल्प यू इन गाइडिंग अहेड कि सर अब क्या? तो मुझे जरा कुछ सवालों के सही सही जवाब दीजिए आप लोग। सबसे पहला सवाल कि आप लोगों का जो प्रीलिम्स का टाइम टेबल था वो कितना परसेंट फॉलो हुआ? नीति मीत वर द फर्स्ट वन टू आंसर, वेरी गुड। शार्दुल, जोया, समित्रा, okay. I just wanted to see how many people are answering quickly. It's okay if 10 to 20, 30, 40, 50, 60 जो भी परसेंटेज आए वो, अबाउ 90 भी चलेगा, अबाउ 80% भी चलेगा, 100% तो किसी का होने का चांसेस कम है। 80 to 85%, 70%. Still some people have not answered. Let me tell the name of the people who have not answered. क्योंकि जिन लोग ने आंसर नहीं किया उनको शायद मैं इस ग्रुप से निकाल दूंगा अभी, क्योंकि आगे की बात उन लोग के लिए है ही नहीं, because then there is no need for them to stay in this session actually. राज मेघानी, आदर्श, ध्रुव परमार, ध्रुव पटेल, आप लोगों ने नहीं लिखा है। अच्छा, आंसर किया आपने। आदर्श, निधि, निधि, रफली, खुशी बेटा आपका क्या है बच्चा? हाँ, इट्स मोर रहता। खुशी आपका ज्यादा है मेरे ख्याल से। जैना, आई वुड लाइक टू नो योर्स। सोमैया, त्रुष, साक्षी, सरप्राइजिंग आपने क्यों नहीं लिखा? मीशा, आयुष, आई एम सीइंग एवरीवन। लय, हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी बेटा यू नो ऑल दोज जिनका टाइम टेबल जितना भी पूरा हुआ है, मैं पीछे से जा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, डोंट वरी, देयर इज अ वे इन विच आई वुड लाइक टू हेल्प यू, बट दैट वे आई विल टेल यू पर्सनली, 1 to 1। जस्ट पहले कॉमन ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले बेटा, अभी लाइफ की जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, चलो बहुत टाइम पास कर लिया, ये कर लिया। सबसे पहली बात यही है कि जो लोग बोलते हैं अरे कोरोना के कारण हमारा तो पूरा ईयर बिगड़ गया, नो, आपका ईयर सुधर गया, बिकॉज यू गॉट अ प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम।
सेकेंड थिंग, सर मूड ही नहीं होता पढ़ने को। बेटा मूड ही नहीं होता पढ़ने को, आप सोचो अगर स्कूल में जाते तो क्या होता, बच्चे होते, आप लोग साथ में बैठते पढ़ते, बाहर जाते रास्ते पे खड़े रहते। अभी भी आप लोग बाहर फ्रेंड्स को रास्ते पे मिल ही सकते हो। मैं तो बेटर बोल रहा हूँ कि रास्ते पे नहीं मिल रहे। सब कुछ बिगड़ा नहीं है, इट्स वाज अ कोरोना वाज अ ब्लेसिंग। तो ये तो बोलना ही मत कि भाई कोरोना के कारण हमारा पूरा बिगड़ गया, सुधर रहा है। सेकेंड थिंग, आज जिनका 10 to 20% या बिलो 50% हुआ है, थोड़ा सा केस डाइसी है, थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है हमें, मगर 10 एक एक काम कर लो तो शायद मैं आपको बचा सकूं। मराठी, साइंस 2 और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट संभाल लो। 10 जैन को एग्जाम खत्म हो रही है, तो ये जो 40 या 50% जिनका कंप्लीट हुआ है वो 10 जैन को मुझे अलग से एक सेशन में मिल रहे हैं, और मैं तुम लोग को हेल्प कर रहा हूँ कि किस तरह आप आगे कर सको। थोड़ा सा केस है गड़बड़, बट इफ यू ट्राई आई विल हेल्प यू। सर आप स्केड्यूल बना के देते हो मगर वो स्केड्यूल चलता नहीं है, तो हमें इस बार ऐसा अभी चलेगा, क्योंकि अभी एक बात है, जनवरी आ चुका है बेटा। जनवरी ये मंथ सुन के ही थोड़ा सा तो बेल रिंग होने लगता है कि बॉस अब एट द मोस्ट अगर अप्रैल में भी एग्जाम है तो जैन फेब मार्च 120 डेज, और पोर्शन में 120 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। पर डे का एक चैप्टर का भी टारगेट नहीं है भाई। अभी तो बेल बजने लगता है कि अभी पढ़ना है, अभी बोर्ड आ गया, अभी कुछ नहीं, अभी 2021 वी आर गिविंग इट। तो अभी मैंने देखा है जनवरी में तो इट वाज लाइक 98% ऑफ द पीपल बिकम सीरियस, ओनली 2% डोंट बिकम सीरियस, और उन लोग को मे गॉड रेस्ट देयर सोल ऑफ बोर्ड। अभी तो ये जो बिलो 50% वाले हैं उनसे ये पहली रिक्वेस्ट, ये 3 दिन अभी से चालू कर दो, सब एंजॉय एंजॉय, मैंने कुछ नहीं बोला। ये 3 सब्जेक्ट जरा संभाल लो, जैसे ही 10 जन को ये पूरा होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। जो 50 to 70 में है वो बेचारे ना इस तरफ है ना इस तरफ है, मगर कंपैरेटिवली सेफ है, उनको भी गैदर करना पड़ेगा कि क्या है, हाउ टू, कहाँ कहाँ पे आप चूके। एट द मोस्ट आप लोग के सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स हो गए, तो उनके पीछे हम फोकस करके उसको कर देंगे। जो अबव 80 या अबव 85% वाले जो हैं, जिनका प्रैक्टिकली सब कुछ हो चुका है, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू पीपल। आप लोग को अभी एक बात समझ लो, यू कैन टेल योर सेल्फ एम हाई। अगर आपका 85% तक पढ़ाई हो चुका है तो टेल योर सेल्फ आई कैन बी फर्स्ट इन माई स्कूल, डोंट टेल एनी वन एल्स, जस्ट टेल योर सेल्फ एंड मेक दैट एम। आई कैन बी फर्स्ट इन माई स्कूल, at least I can be first in my class, and I will try to move one step ahead. जो लोग का above 90% हो चुका है, you can dream more big. I can not only be first in school, you could be first in the suburbs, or you could be what Khushali Patel did, 99% वाला वो जो उनका था ना वो same. You are very near to that. मगर अभी it's like very thin line. तो उस thin line पे आपको balance करना होगा। बेसिकली सबके लिए एक अलग अलग टाइम टेबल बनेगा 10 जन के बाद, आप सभी लोगों के, मगर आपका दिमाग इस तरह वेल प्रोग्राम्ड होना चाहिए ऑन 4 पॉइंट्स। यू कैन राइट इट डाउन, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ मगर फिर भी ये 4 पॉइंट्स पे। सबसे पहला आपका टेक्स्ट बुक बैक सब हो जाना चाहिए, चाहे वो अबव 50 वाले हो, अबव 60 वाले हो, अबव 70, टेक्स्ट बुक बैक थरोली हो जाना चाहिए। और टेक्स्ट बुक बैक का आप टेकअप भी देके आपके दिमाग में, इसलिए आज मेन क्या होगा मैं आपको वो भी बताता हूँ, ये 4 स्टेप से पहले। आज जैसे ही आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आएंगे उसमें कम मार्क्स होंगे, तो क्या होगा पता है बेटा, सारी आजू बाजू की चाचियां अंकल आंटी आजू बाजू के सब चालू हो जाएंगे, पेपर सॉल्व करवाओ इसको, 5 बोर्ड पेपर सॉल्व कर दे अबाउ 80 तो आराम से आ जाएगा। आंटी आपको कितना है? वो लोग ये बात नहीं समझते, बंदे को आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करने को देते हो, उसका लर्निंग नहीं हुआ है एंड यू आर टेलिंग हिम टू सॉल्व इट। सर लर्न करके सॉल्व करना। अब भाई मैं तेरे को बोलूं नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गया था
तो उसके रॉकेट की मुझे मैकेनिज्म बता, ये रही, बाय हार्ट करके मुझे बाद में बोल दे। मतलब you don't know the syllabus, you don't know the chapter, and you would just learn that answer and write it up. What's the use? मगर बिलीव मी, कितना भी चाहो, जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट होता है ना, माँ बाप तब भी जागते, और वो लोग आपके पास से बस पेपर लिखवाएंगे, और हर पेपर पे बंदे का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है कि जब तक उसने पढ़ाई नहीं है, वो पेपर लिख रहा है, तो उसको पेपर में 40 में से 25 आएंगे, वापस पढ़े बगैर, बस अभी ये दूसरा पेपर लिख दे, वापस देगा तो 40 में से 25 22 आएंगे, बंदे के कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती है। और फेब में हमें पेपर लिखने ही पड़ेंगे, इसलिए फेब तक पहले अपने आप को तैयार कर लो, ताकि आप जो भी पेपर लिखो उसमें बाद में मार्क्स आए, बाद में पेरेंट्स से सुनना ना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए ये 4 स्टेप से चलो। द वेरी फर्स्ट इज टेक्स्ट बुक, पहले टेक्स्ट बुक बैक थरोली कर दो। सेकेंड स्टेप इज चिल्लर्स, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जाते हैं सब। ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग स्किल, ग्रामर। चिल्लर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन बिग नोट्स। 500 रुपए की नोट से ज्यादा मैं तो बोलूं 1 रुपए का सिक्का भी काफी, क्योंकि कई लोग उसको इग्नोर करके साइड पे छोड़ देते हैं, मगर वो 500 की नोट आने से पहले आपके हाथ में 600 सिक्के आ सकते हैं, 700 सिक्के आ सकते हैं। सर क्या नोट सिक्का, नोट सिक्का, हमारे दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा है। व्हाट वी आर टेलिंग, आज 500 का नोट आने में बड़ा टाइम लगता है, मगर 1 रुपए का सिक्का फटाफट आ जाता है। और कई बार है ना, मनी बॉक्स में आपके 600 रुपए जमा हो जाते हैं, मगर 500 का नोट एक साथ नहीं आता है। तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स और जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो मैं अभी आप लोग को जो टिप्स दी, कुछ कोट्स आज देने वाला हूँ, वो सब भी अगर आपके परफेक्ट हो जाता है ना बॉस, तो इट गोज अ बिग डील। आपके परसेंटेज अपने आप उसके कारण भी हाइक अप हो जाते हैं, because 70% of the paper is all these things, only 30% is big answers and all that. That does not mean you don't have to do big answer, you have to do that, but as soon as your textbook is over, focus on chillers। खास करके जिन लोग का 90-95% हो चुका है, उन लोग के बड़े आंसर्स हो चुके हैं, मगर उनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं हुए हैं, उनके एसे लेटर नहीं हुए हैं। So I specifically advise them, devote। ध्वनि इज वन ऑफ द वाइजेस्ट, क्योंकि वो 8 से, आज आप सब लोग कर रहे हैं, मगर ध्वनि मिस्त्री इज अ गर्ल जो अप्रोक्सीमेटली 8 से, पहले अवनी मिस के पास 9th में, बाद में मेरे को, शी यूज टू राइट अ लॉट ऑफ एसेज एंड गिव। उसके कारण मैं अभी देख रहा हूँ, मैं उसको सामने नहीं बोलता हूँ, मगर उसके एसेज में इंप्रूवमेंट ऐसा आ चुका है कि वो इतना लिख रही है कि उसको मस्त मार्क्स मिलेंगे, एक्सेप्ट हैंड राइटिंग व्हिच शी इज वर्किंग हार्ड। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो एसेज लिखते जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता ऐसे लेटर भी उनके है ना कितने मार्क्स बचा सकते। एम फॉर चिल्लर्स। थर्ड थिंग, फर्स्ट सेकेंड पता चला पेपर लिखने से पहले, पहले टेक्स्ट बुक बैक करो। एम फॉर चिल्लर्स। थर्ड थिंग इज रिविजन एंड टेकअप। दो, सर घर पे कोई टेकअप नहीं लेते, उनको बोलो अंग्रेजी में लिखा है जो भी है, मैं बोलूँ सर उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो खुद को दो, या तो घर में ब्रदर सिस्टर है उनको दो, या तो फिर बुक बंद करके देखो भाई, एक बोर्ड पे लिख दो, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर, वर्ड टू वर्ड बोलो। टेकअप और वो सब, एंड देन फाइनली गो फॉर राइटिंग पेपर। ये 4 स्टेप्स आपके होने ही चाहिए। फर्स्ट टेक्स्ट बुक बैक, फिर चिल्लर्स, फिर री रिविजन of all the concepts and give take up, and then you have to write the paper। तो अगर पेरेंट्स टेकअप नहीं ले रहे तो खुद को खुद का टेकअप दो, मगर इट शुड बी दैट यू शुड बी एबल टू स्पीक इट अप। लर्न करके बिना देखे लिखते जाओ और रेड पेन से चेक करो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता, टाइम तब जाता है जब आपने लर्न नहीं किया होता। द मोर यू राइट द मोर यू गेट, क्योंकि फेब्रुअरी से आपको पेपर लिखना चालू करना है, फुल फेब, मार्च, अप्रैल, अगर मई में एग्जाम है। जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर अप्रैल में एग्जाम देते तो बेटर है। तो फेब और मार्च 2 महीना। सो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियरेस्ट ऑफ माय स्वीटेस्ट किड्स, बेटा अभी जनवरी आ चुका है। प्रियंश भाई आपसे भी मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं, जोर जोर से इसलिए बोलता था ताकि आप सुधरो, लाइन पर आओ।
ऑल द अदर्स जिनसे मैं एक दो से मैं रूडली बात की थी, उनको बोला था अरे सुधरो ये सब, इट इज जस्ट फॉर यू टू नो। मगर अब आज फर्स्ट है, एंड एवरी फर्स्ट इज वेरी स्पेशल इन लाइफ, एवरी फर्स्ट इज वेरी स्पेशल इन लाइफ। आज फर्स्ट है, ईमानदारी से आज ज्यादा देखो अपने पेपर को। मेरे हैंड राइटिंग बिगड़ रहे हैं, इस मराठी के पेपर में मैं बेस्ट हैंड राइटिंग करूंगा। मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस बार सर ने टाइम मैनेजमेंट दिया है, उसी हिसाब से मुझे करना है। ये 2 दिन है, मैं पोयम, आरआर और ऐसे लेटर तो मस्त कर ही जाऊंगा। एंड मराठी का पेपर ऐसा लिखो जैसे आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, ज्योग्राफी और साइंस का भी वैसा ही लिखो जैसे आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो। ये 3 सब्जेक्ट का लोड पूरा हो गया, बाद में मैं आगे का अरेंज करके देता हूँ। चालू करते हैं ना दोस्त आज से वापस जरा प्रॉपरली। बराबर। अगर आप स्कूल में होते, अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, तो जनवरी के बाद आपकी स्कूल बंद हो जाती। जनवरी में आपकी स्कूल की प्रीलिम्स होती, आपका सेंड ऑफ होता 17 या 18 जैन को। मैं आपका वो मिस नहीं होने दूंगा। जैसे ही क्लास खुल रहे हैं, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है एंड सेलिब्रेशन अलाउड हो रहे हैं, एनुअल डे और आपका सेंड ऑफ सब जोरों शोरों से मनाएंगे, और अच्छा ही होगा, इसलिए वो चिंता मत करो बेटा। मगर वो एंजॉय करने के लिए मैं चाहता हूँ तुम लोग का बर्डन हट जाए, और वो बर्डन कब हटेगा? बोर्ड की एग्जाम्स देने के बाद, जब आप लोग टोटली फ्रेश हो। बराबर बेटा। तो आप लाइफ में कुछ मिस नहीं करने वाले, उल्टा गेन ही करने वाले। 2020 ने हमसे कुछ छीना नहीं, बहुत कुछ दिया है। बराबर। बहुत बड़ा भाषण हो गया कि समझ में आया। आज से अपना टाइम टेबल सेट करो। सर पता नहीं चलता कितना टाइम खेले, कितना टाइम ये करें। देर आर टू टेक्स। वन थिंग, आई बिलीव देर इज नो टाइम टेबल फॉर वर्क नाउ। जस्ट वर्क वर्क वर्क। एंजॉय करो, क्योंकि फेसबुक रहने वाला है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब रहने वाला है। बोर्ड नहीं रहने वाला है। जो वेब सीरीज है वो मई में भी आपको मिलेगी, सारी की सारी मिलेगी। जो यूट्यूब और उन सब के 5 साल पुराने वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे डमुश क्या होगा, ओ मैंने ये टेस्ट करा, ओ मैंने ये मना, ये मैंने ये में ये वो में ये सब वो सब सेम टू सेम ही रहने वाला है। मगर बोर्ड और उसका रिजल्ट वापस नहीं आएगा। तो चालू हो जाओ। और बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे रिलैक्स चाहिए, तो मैं बोलूँ अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आप सोते कितने टाइम हो? हाउ मच टाइम डू यू नीड फॉर स्लीप? शैल आई गिव यू सम टाइम मैनेजमेंट लाइक दैट इफ यू वांट देम लिया, वरना फिर बहुत ज्यादा हो रहा है। 8 घंटे बचे कितना? बचा कितना टाइम? 24 में से 8 गया। अबे मैं मैथ्स में सचिन से बोलूंगा, ये लोग बहुत स्लो मैथ्स करते हैं। हाँ, 16। अच्छा, 10 घंटे की नींद चाहिए? नहीं बेटा, 8 घंटे बहुत हो गए। एक्चुअली एक एवरेज पर्सन को 6 आवर्स की स्लीप चाहिए। ठंडी है, मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए, 8। बाकी का टाइम आप सो नहीं रहे हो, आप पड़े हो। सर मैं तो 10 घंटा सोता हूँ। नहीं, वो 2 घंटा आप पड़े पड़े विचार कर रहे हो। सोने को किसको बोलते हैं? मस्त खर्राटेदार नींद। पूरा ट्रैक्टर बुलडोजर चले और आजू बाजू वाले हमारे कारण सो ना पाए, दैट्स बराबर। हाँ, तो 8 आवर्स में बोल रहा हूँ ना भाई। तो 8 आवर्स, 24 में से 8 निकले, कितना बचा? 16 आवर्स। अब जनरली उठने के बाद ब्रश करते हैं ना हम लोग, 2 मिनट। द अदर एक्टिविटीज 5 to 10 minutes, और बात और वो सब, टू बी वेरी फ्रैंक इट टेक्स मैक्सिमम 30 मिनट। मैं सर वहां पे 1 घंटा लग जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे भी हमारी विचारधाराएं चलती रहती हैं। बराबर। सो उन विचारधाराओं के लिए वो 1 आवर चला जाता है। और फिर ब्रेकफास्ट लंच, जिसको एवरेज में 15-15 मिनट लगते हैं, ब्रेकफास्ट लंच तो 45 मिनट्स होता है। मगर तभी हमारा टीवी स्टार्ट रहता है, और कई बार तो पता भी नहीं होता मम्मी अंदर क्या डाल देती है।
नहीं, मैं इसका बड़ा एडवांटेज लेता हूँ खाने का। जब सब लोग देख रहे हैं टीवी, कुछ नहीं पसंद है डाल दो बाजू वाले के थाली में, और वो जब अपने सामने देखे तब सामने देख लो। बराबर नहीं, फॉरगेटिंग दैट आई टेल यू। तो उसके लिए 15-15 मिनट तो 40, तो 1 आवर सर, 15-15 नहीं, 1-1 घंटा तो हम लोग तीनों टाइम खाने में जाता है। तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 आवर्स अनप्रोडक्टिव आपके गए। बराबर ना? एक्चुअली में आप देखो, आज 4 घंटे आप लगाते हो ये सब चीजें पूरा करने में, रेगुलर कोर्स, है मैं राइट? और खाना खाने के बाद तुरंत तो भूख हाथ में आती नहीं है, थोड़ा आटा मारना पड़ता है, और वो आटे के बाद बैठते हो तो फिर वापस बाटा हो जाता है। आई मीन ऐसा सब गड़बड़ होता है। तो अभी वो सब संयम में थोड़ा सा लेना पड़ेगा। सबसे पहले अलार्म बजाओ तो उसको स्नूज पे नहीं डालने का। बराबर? हाँ या ना? सर आप भी ऐसा करते हो? हाँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो मैं भी सुधरूंगा, आप लोग भी सुधरो, साथ साथ में सुधरते हैं। क्या बोलते हो? अलार्म डाल के उसको स्नूज पे रखने का। समझ में आ रहा है बेटा? वो सबसे गंदी आदत है। इसलिए अब से एक बात याद रखो, ये मैंने एक पे पढ़ा था, अगर आप 9 बजे आप उठते हो, बराबर, आपने सपोज 7 बजे का अलार्म रखा हुआ है, कितने लोग अलार्म जब बजता है तब और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट करते हैं? ये आदत जरा चेंज करो यार। क्योंकि वो और 5 मिनट 5 मिनट करके हम लोग है ना, इट्स लाइक वी आर गिविंग अप टू अवर लेजीनेस, वी आर सरेंडरिंग अवर सेल्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। तो वो जरा अवॉइड करो बेटा, प्लीज। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो इसलिए मैं बड़ा लॉजिकल काम करता हूँ। मुझे पता है मैं 7 बजे उठने वाला नहीं हूँ, मैं 7 बजे का अलार्म रखूंगा तो मैं जानबूझ के अलार्म 7:15 का रखता हूँ। इसलिए दिमाग ट्रेंड हुआ होता है कि यार ऑलरेडी मैंने अलार्म 15 मिनट लेट रखा हुआ है, अभी मैं और 15 मिनट लेट हुआ तो सब गड़बड़ होगा। जैसे 7:15 का जब अलार्म बजता है, तब दिमाग और सेल्फ कॉन्शियस दोनों प्रिक करते हैं कि अबे नालायक, कभी उठ ही जाते। बराबर? और अगर आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो, सर मैं ऐसा नहीं होने वाला हूँ और स्नूज करने ही वाला हूँ, तो फिर 6:45 का अलार्म रख दो। बराबर? सो डिपेंडिंग ऑन योर नेचर, बट एक कमिटमेंट करो कि मैं अलार्म को स्नूज पे नहीं डालूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? चलो, हम लोग जो टाइम टेबल बना रहे थे उसमें जोक्स अपार्ट, अभी ईमानदारी से चलो हम लोग अपने टाइम टेबल ले लें। मॉर्निंग कोर्स के लिए 1 आवर, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए कितना कितना? 2 आवर्स। मॉर्निंग कोर्स एंड ब्रेकफास्ट लंच डिनर 2 आवर्स मैक्सिमम लगते हैं। चलो कैलकुलेशन करो कितना। 8 आवर स्लीप, 2 आवर्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड मॉर्निंग कोर्स, 10 आवर्स हो गए। अभी कितने बचे हैं? 14 आवर्स। 14 आवर्स में क्लासेस और स्कूल के कितने होते हैं गिन के? 7 आवर्स। बचे कितने हैं? 7 आवर्स। अब ये 7 आवर्स को वाइजली यूटिलाइज कर लो। तो उसमें खेलने का 2 घंटा ले लें, ले लो, तो बचेंगे 5 घंटे। तो 5 घंटे की आपको पढ़ाई मिलने वाली है। हाय हाय सर, मेरा पोर्शन कैसे पूरा होगा? तो वही मैं आगे बोल रहा हूँ। एक्चुअली 5 घंटे नहीं, आप लोग को है ना, प्रैक्टिकली स्कूल का जो टाइम है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा अभी। बराबर? हाँ या ना? क्लासेस का टाइम अपना 2 आवर्स रहेगा, उसमें मैं कुछ ना कुछ लर्निंग ही करूंगा, तो इट्स लाइक 2 आवर्स आप लोग एसिलेटर्स कर रहे हो। बराबर? सो अगर मॉरल ऑफ दिस स्टोरी में बोलूँ तो 8 आवर्स स्लीप, 2 आवर्स रेगुलर कोर्स, 14 आवर्स बचे हैं। ये 14 आवर्स हमारे पास हैं,
ये 14 आवर्स हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करने हैं। ये 14 आवर्स में अगर हम लोग हमारा टाइम, अगर स्कूल तब तक चालू हो रहा है तो स्कूल भी जब चल रहा है तभी भी आप अपना अपना रिवीजन करते जाओ। चश्मे पहनो, मैं भी पहनता हूँ, तुम लोग भी पहनो, भले है ना है। और ये 14 आवर्स का टाइम अभी प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ये 14 आवर्स में सिर्फ टीवी, टाइम पास, टीवी और यूट्यूब तो निकाल ही दो। अगर मन होता है तो योगा है तो टाइम पास करो, आई मीन बातचीत करो, मगर वो मत करो। तो अभी पर डे 14 आवर्स स्टडीज, 14 आवर्स में से चलो 12 आवर्स स्टडीज होगी, मैं 2 घंटे और निकाल देता हूँ। 12 आवर्स इंक्लूडिंग स्कूल क्लासेस एंड एवरीथिंग, बराबर। 14 आवर्स हमारे बचते हैं, 2 आवर्स मैं निकाल देता हूँ फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एक्सरसाइज, प्ले, XYZ, बराबर। तो 12 आवर्स पर डे का स्टडी होगा, including this 12 hours includes the time for school and class. Done? How many people are sure that yes, ये 12 hours तो हम लोग पढ़ेंगे? टाइप कर दो। तो कहीं पे लिख दो, from 1st Jan onwards till the end of the boards, I will study for 12 hours. I mean, I will do productive work for 12 hours. बराबर ना? हाँ या ना? I repeat, हमारा ओवरऑल क्या हो गया? 8 hours sleep, 2 hours for regular course, 2 hours time pass, बाकी के 12 घंटे स्कूल क्लास प्लस माई स्टडीज। डन? प्रियांश बोले मैं तो क्लास चलेंगे ना तभी भी पीछे मैं यूट्यूब खेल के, नहीं वो मत करना। चलिए अभी आज का सेशन आगे बढ़ते हैं। आई होप सब तक टाइम वेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा खींच गया, थोड़ा बोर हुए, ऐसे रिएक्शन तो दो कम से कम के नहीं सर बोर नहीं हुए, ये यानी कि बोर हुए, बराबर, ये यानी कि इंस्पायर हुए, ये यानी कि वही कुछ नहीं भाई, ओके ओके, ये यानी कि ठीक ठीक, और ये यानी कि यस वी विल। अच्छा प्रियांश ने बोला भैया ठीक ठीक, ओके आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। हार्ट का मतलब ठीक ठीक। कई लोगों ने कोई, और कई लोगों ने नो कमेंट्स डाली है, कोई रिएक्शन नहीं। चले बस आप लोग से बात करनी थी अभी, आप लोग को आज का फर्स्ट डे का गिफ्ट। एक मिनट, फर्स्ट डे का गिफ्ट क्या? एक मिनट, मुझे जस्ट, गिफ्ट है लास्ट ईयर जो बीजल गाला जो थे ना, जो 96% आए थे, उन्होंने मेरे पास से ना शाल का कुछ आंसर्स बनाए थे। वो आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं आगे सबसे पहले आप लोग के साथ, फ्रेश हो ना, आपके साथ मैं थोड़े कोट्स डिस्कस करूंगा। और ये कोट्स ऐसे हैं जो आप PR में भी यूज कर पाओगे, स्टोरीज में भी यूज कर पाओगे, एसेज में भी यूज कर पाओगे, प्लस 1 पेज आत्मकथा जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, प्लस थोड़ा सा एक्सक्लूसिव मटेरियल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये हमारा आगे का टारगेट है। आई विल विश के कुछ, आज टोटल हम लोग 14 कोर्स करने वाले हैं, एंड आई विश कोई मेरे साथ रहे जो ये 14 कोर्स मेरे साथ बोलता रहे। जो इस क्लास में जो सबसे, जिसको लगता है भाई मेरा तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को आप पकड़ो सर, मेरे को साथ में ले लो, जैसे शुभम है, आयुष है, आयुष तू आ जा, चल शुभम तू भी आ जा, और किसको मैं ले सकता हूँ, जो बंदा कभी कुछ बोलता ही नहीं है, प्रथम मेहता। पूरब, नहीं पूरब एक्टिव है, वो वीडियो ऑफ करता है तभी सिर्फ गायब। देवांग आजा भाई,
कभी कभी आप आते हो। मैं जब स्टार्ट करूंगा कोर्स तब मैं आपको बोलूंगा, मैं इतने लोगों को अपने आप को अनम्यूट करके मेरी मदद करनी है। बेटा पहले ही पोयम है अंकिला मी दास तुझा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, माझी आई संपावर गेली तर तुमच्या आई बद्दलची भावना स्पष्ट करा। तो जब भी आई एग्जाम में आई तो हम कुछ ना लिख पाई नहीं। ये दो कोट खास याद रखनी है। किसी को दो कोट याद है? राधिका को याद है, बाकी किसी को याद है? वो आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, निळ्या आकाशा एवढा, तिच्या मायेचा पदर। आई उन्हाची सावली यानी कि आई धूप में छाया दे, आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, मम्मी सुक्का सागर, निळ्या आकाशा एवढा, तिच्या मायेचा पदर। आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, निळ्या आकाशा एवढा, तिच्या मायेचा पदर। आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, निळ्या आकाशा एवढा, तिच्या मायेचा पदर। यो मैन, बराबर? जोर से बोलो, जय माता दी नहीं। वैष्णवी माता सामने है मगर जय माता दी नहीं। ये जोर से बोलो, मम्मी भी खुश होगी। आई उन्हाची सावली। कोई मेरे साथ रिपीट करो ना यार, अनम्यूट करके अपने आप को। आई सुखाचा सागर, आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, निळ्या आकाशा एवढा, तिच्या मायेचा पदर। नीले नीले आकाश जैसा, त्याच्या मायेचा पदर। पदर मीन्स ये आंचल। ये आंचल होता है ना, मम्मी का ऐसा साड़ी होता है तो उसका आंचल होता है ना। ये मम्मी का आंचल जो है ना वो इतना बड़ा है जैसे कि आकाश है, कि मम्मी बहुत शांत ऐसे देती है। समझ में आया? आगे, आई उन्हाची सावली, आई सुखाचा सागर, निळ्या आकाशा एवढा, तिच्या मायेचा पदर। एक्चुअली आई के बारे में ऐसे है ना, हो खरोखरच आई दुखाच्या उन्हात सुखाची सावली देणारी साक्षात भगवंताची मूर्ती आहे। या विश्वात आपण जीवन निर्माण करणाऱ्या शक्तीला परमेश्वर असा नाम अशी संज्ञा देतो। फक्त आईला से सौभाग्य साधले आहे की ते जीवन निर्माण करू शकते, तर त्याला आपण परमेश्वर की संज्ञा द्यायला हरकत नाही ना। बाद में मम्मी के बारे में सब इंफॉर्मेशन लिखने के बाद एंड में आप लिख सकते हो। आई बद्दल जर मी सांगायला गेलो तर हे दोन पान समुद्रांच्या दोन थेंबासारखे वाटते, या दोन थेंबासारखे ठरतील। शेवटी मला शास्त्रकारांचे म्हणणेच खरे वाटते। एंड में मुझे शास्त्रकारों का बोलना ही मुझे बराबर लगता है। ते म्हणतात की परमेश्वराला आपल्या एका चुकीबद्दल अजूनही वाईट वाटत असावे। थेंब मीन्स अपना ये बूंद। कि मैं मम्मी के बारे में बोलने गया ना तो ये कुछ पेज समुद्र की दो बूंदों जैसे होंगे। शेवटी मला शास्त्रकारांचे म्हणणेच खरे वाटते। बोलो सब लोग, शेवटी मला शास्त्रकारांचे म्हणणेच। प्रियांश, यू आर द ओनली वन इन फ्रंट ऑफ मी हु इज नॉट स्पीकिंग विद मी। बाकी सारे के सारे बोल रहे हैं। उनको देख के मुझे बहुत ही अंदर से दुआएं और प्यार उमड़ रहा है। All these, Dhairya, Vaishnavi, Disha, Zoya, Archie, Radhika, Vedant, Preksha, Mitali, Shardul, everyone is speaking along with me. Jia, Pajay, Anuj, everyone speak with me. शेवटी मला शास्त्रकारांचे म्हणणेच खरे वाटते। शास्त्रकार यानी कि कौन होते हैं? फिलोसोफर। फिलोसोफर्स क्या बोलते हैं कि परमेश्वराला, परमेश्वर पता है, भगवान नाम तो सुना होगा, आपल्या एका चुकीबद्दल, अपनी एक मिस्टेक के बारे में अजूनही वाईट वाटत असावे, अजूनही वाईट वाटत असावे। कि भगवान को आज भी अपनी एक गलती पे पछतावा हो रहा है। किसी को याद है कौन सी गलती पे भगवान को पछतावा हो रहा है? ये डायलॉग आज मम्मी को बोलना, मम्मी खुश हो जाएगी।
की परमेश्वराने अमृत जर स्वतःजवळ ठेवले असेल, परमेश्वराने अमृत जर स्वतःजवळ ठेवले असेल, तरीही त्यापेक्षा गोड व माधुर्य असलेली आईची माया त्याने धरणीवर मानवाला दिली. अमृत प्राशन करून मीन्स स्पीकर, परमेश्वर जर अमर झाला असेल तरी आईची ममता प्राप्त करून मानव तर धन्य झाला. म्हणूनच तर स्वतः परमेश्वराला कधी रामच्या रूपाने तर कधी कृष्णाच्या रूपाने ही आईच्या मायेच्या आस्वाद घेण्यासाठी धरणीवर जन्म घ्यावा लागला आहे. तर अशी आपली आई आहे ज्याने परमेश्वरालाही धरणीवर यायला लावले आहे. आणि तशीच माझी आई आहे, ती मला खूप आवडते व त्या संबंधी मी इतकंच बोलू शकतो, देवळात जायची आम्हाला नकोस कोणतीही घाई, देवच घरी आले अशी आहे आमची प्रेमळ आई. देवळात जायची आम्हाला, मंदिर में जाने की आम्हाला नकोस कोणतीही घाई, हमको कोई घाई नहीं है, भगवान ही घर पे आ गए, देवच घरी आले अशी आहे आमची प्रेमळ आई. लास्ट का हिंदी में बोलूं कि भाई एंड में मुझे शास्त्रकारों का बोलना ही सही लग रहा है कि परमेश्वर ने अमृत भले खुद के पास रख दिया, और अमृत से भी ज्यादा मधुर और प्यार भरी माँ की ममता नीचे धरती पे इंसान को दे दी. अमृत प्राप्त करके परमेश्वर भले ही अमर हो गया, मगर माँ की ममता प्राप्त करके मानव तो धन्य हो गया. तो ऐसी हमारी माँ है, इसलिए इस माँ की ममता का आस्वाद लेने के लिए खुद परमेश्वर को कई बार अलग अलग रूप धारण करके, कभी राम का तो कभी कृष्ण का, नीचे धरती पर जन्म लेना पड़ा है. तो ऐसी हमारी माँ है जिसने परमेश्वर को भी धरती पर जन्म लेने पे मजबूर कर दिया. ऐसी आई को मेरा प्रणाम. एंड में इतना ही बोलता जाऊंगा, देवळात जायची आम्हाला नकोस कोणती घाई, देवच घरी आले अशी आहे आमची प्रेमळ आई. इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ये घड़ी घड़ी सुन सकते हो और आप लिख सकते हो. और ऐसा डायलॉग मस्त सुनते सुनते मम्मी को सुना ना, मम्मी भी बोलेगी बेटा पिज्जा बना तू आज, डोमिनोज खाएगी, बराबर, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा. लास्ट वाली लाइन एंडिंग में लिख. हाँ बेटा, स्टार्टिंग में ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, आ म्हणजे आत्मा आणि ई म्हणजे ईश्वर. वेरी गुड, डेफिनेटली. सी दीज आर जस्ट द सजेशंस. मगर दिशा जी की तरह अगर आपके पास ऐसा कुछ अच्छा सा हुआ तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो. मम्मी के लिए तो हमारे पास स्टॉक में लिटरेचर है. इनफैक्ट हिंदी में ना 10वीं दानिया नाम की मूवी का एक सॉन्ग है, मम्मा प्यारी माँ, वो सुनना, वो भी काफी अच्छा है. अपना शाहरुख भाई ने भी कुछ कुछ होता है क्या डायलॉग है, माँ वो होती है जो हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने खास हैं. तो कुछ कुछ होता है मराठी कर देना. आई ती असते जे आपल्याला असं प्रत्यय लावते की आपल्यापेक्षा कोणी चांगलं असतं नाही. आई ते असते, वो देख लेना. बराबर. Yes, I will definitely send this essay, but not for this prelims, because I want you people working for this prelims. Essays, quotes, वो सब के सब आपको मिलेंगे. Everything, everything, everything. मैं अपने पास रख के क्या करूँगा? But after you write this prelims, after you explore your textbook, and then we will have one day for exploring this one. उसके बाद पेज नंबर 3 पे फोर्थ अ आ ई ई, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अभी इधर, योगी सर्वकाळ सुखदाता, उसमें पाऊस पडला नाही तर, माझा आवडता शिक्षक, माझा आवडता शिक्षक के चांसेस बहुत है. पाण्याचे महत्व, माझा आवडता संत, योगीचे महत्व, योग तो है ही भाई, योग तो है ही हमारे पास, इसका महत्व. ये सब पीआर टाइप्स आएंगे. पेज 5 फुल इंपॉर्टेंट, स्पेशली 4 and 5. टीचर्स के लिए कुछ कोट है, बहुत सारी आपके पास भी होगी. और दिशा जी आपने बहुत अच्छी कोट बोली, दिशा यादव फ्रॉम आईजेएस, वेरी इंप्रेसिव. ऐसा ही आप कुछ हो आप शेयर कर सको, शेयर कीजिए. श्री गुरु सारिखा अस्ता पाठी राखा, इतरांच्या लेखा कोण करी. गुरु जैसा आधार देने वाला, मदद करने वाला कोई हो तो दूसरों की परवाह कौन करे.
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलि हरि गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। समझ में आया? आगे प्लीज कुछ लोग मेरे साथ रिपीट करना ये, बिकॉज आई नीड समवन्स वॉइस विथ मी। तो हो सके उतने लोग, स्पेशली उनका वीडियो ऑन है वो रिपीट करना, ताकि मेरे साथ फर्स्ट पेज पे सिर्फ वीडियो ऑन वाला है। शाल में शालचे मनोगत, भिकारियाचे आत्मवृत, दारिद्रता एक अभिशाप। अभी मैं ये जो कोट बोलने वाला हूँ, ये कोट आपको भेजूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, भेजूंगा आफ्टर प्रीलिम्स, बिफोर योर स्कूल प्रीलिम्स। और ये है ना, जिन लोग का मराठी बहुत वीक है वो मत फॉलो करो, ये बहुत टफ है। जैसे जिन लोग का मराठी बहुत अच्छा है, शार्दुल, यू पीपल कैन यूज इट। और ये कई एसेस में भी आएगा। नाउ यू पीपल हैव टू टेल मी ये मैंने कौन से पीआर के लिए बनवाया है। दिस वाज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नेहल गाला हु केम फर्स्ट दिस ईयर। ऊस पिडतात तर त्यातून मधुर रस निघतो। बोलो। ऊस पिळतात तर त्यातून मधुर रस मिळतो. यस, वी हैव द स्वीट वॉइस ऑफ पार्थ एंड वैष्णवी। इसका आवाज तो मेरे से बेहतर है। ऊस पिड़तात, प्लीज आप लोग बोलते रहे, पार्थ वैष्णवी। ऊस यानी के शुगर केन, पिड़तात, पिड़तात यानी के क्रश करते हैं, तर त्यातून मधुर रस निघतो। ऊस पिळतात तर त्यातून मधुर रस निघतो. चंदनाला घासलेत, इनके वीडियो ऑन है, प्लीज एक बार जरा ये चंद्राला घासलेत। आपका वीडियो मेरे सामने आ जाएगा और वही मुझे चाहिए। चंदनाला घासलेत, चंद्राला घासलेत तर तो शीत सौरभ देतो। तर तो शीत सौरभ देतो यानी कि चंदन होता है ना, चंदन, इसको अगर हमने घिसा तो वो शीत, शीत यानी के शीतल यानी के ठंडा, सौरभ यानी के सुगंध देतो। बराबर, हाँ या ना? झाडाला दगड मारलात, झाडाला दगड मारला तरी ते मधुर फळ देतात। तरी ते मधुर फळ देतात। थैंक यू फॉर स्पीकिंग, प्लीज स्पीक। मेरे से तो बेटर ही आवाज है सबका, कितना मैं बोल दूं। धूप जाळलात, धूप जाळलात तरी तो सुगंधाची उधळण करतो। तरी तो सुगंधाची उधळण करतो। त्याप्रमाणे सज्जनाला दुःख दिला, गौरव केले, तरी तो नेहमी नम्र व शालीन रहतो। समझ में आ रहा है? ये किसके लिए आएगा? शाल हे सम्मानाचे, शाल व शालीनता से रिलेटेड, शालीनतेचे महत्व कि भाई आप शुगर केन को भी कुछ भी करो, वो स्वीट रस ही देने वाला है। ऋषि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। ऊस पिळतात तरी त्यातून मधुर रस निकतो। चंदन को घिसा तो भी उसमें से ठंडा स्मेल आता है। ट्रीज को पत्थर मारे तो भी वो मधुर फल देते हैं। धूप जलाई तो जलने पे भी सुगंधी देता है। वैसे ही सज्जन आदमी को दुख दिया या शाल देके गौरव किया, वो हमेशा नम्र और शालीन रहता है। सज्जन माणूस कधी शालीनता सोडत नाही, स्पष्ट करा। बराबर। नेक्स्ट बहुत ही अच्छी लाइन थी, ये मैंने जस्ट लिख दी थी। एअरपोर्टच्या जवळ लिहिलेले सुंदर वाक्य, एअरपोर्टच्या जवळ लिहिलेले सुंदर वाक्य। You cannot imagine what it might have been written. Anyone knows what might be written? It is related to शालीनता। ये जिस बंदे ने भी लिखा है उसकी सोच कितनी सुपर है। आकाशात भरारी दररोज घ्या, पण संध्याकाळी खाली जमिनीवर या। आकाशात दररोज भरारी घ्या, पण संध्याकाळी खाली जमिनीवर या। कारण तुमच्या यशानंतर आपुलकीने टाळ्या वाजवणारे व मिठी मारायला लागणारे मित्र जमिनीवरच राहतात। यानी कि लाइफ में कितना भी आगे बढ़ो, घमंड मत करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में खुश होने वाले तुम्हारे साथ नीचे ही होते हैं। शालीनता चमकती। हाँ,
आई हैव सर्च दिस। वो लास्ट टाइम है ना, इट्स लाइक हम लोग है ना सब पूरा हो गया था तो वी ऑल सेट अराउंड और कुछ लेक्चर्स थे तो हम लोग ने बैठ के इस तरह एक एक पीआर निकाले और उस पीआर से रिलेटेड हम लोग ने कोट्स बनाए। ये मैं अकेले ने नहीं, ये मैं एंड मलाड गर्ल्स बैच। द क्रेडिट गोज टू मलाड गर्ल्स बैच लास्ट ईयर। इट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव बैच। अलग अलग चीजें वो लोग बनाते रहते थे। एअरपोर्टच्या जवळ लिहिलेले सुंदर वाक्य। आकाशात भरारी दररोज घ्या पण संध्याकाळी खाली जमिनीवर या, कारण तुमच्या यशानंतर आपुलकीने टाळ्या वाजवणारे व मिठी मारायला लागणारे मित्र जमिनीवरच राहतात। अभी शालीनतेमुळे आपण एक शालीन जग, हा शालमुळे आपण एक शालीन जग गमवू बसणार ऐसा एक आंसर है पीआर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके लिए हमने ये कोट बनवाई थी कि जिस फूंक से हम आग बुझाने गए उसी फूंक से आग और बढ़ गई। जिन प्यार भरे शब्दों से हम किसी का दुख कमी करने गए उन शब्दों से ही वो बेचारा और दुखी हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। शाल देकर जब हम शालीनता का पुरस्कार करने निकले तब उस शाल ने ही लोगों का अहंकार बढ़ा दिया और हम एक शालीन जग गुमा बैठे। वी मिस्ड इट। विजवायला घातलेल्या फुंकरानीच आग परत पेटवली। सावरून घेणाऱ्या शब्दानीच शांत झालेली वेदना परत जागी केली। शाल देऊन जेव्हा शालीनतेचा पुरस्कार करायला निघालो आम्ही तेव्हा ती शालच अहंकार वाढवून एक शालीन जगाला दडपून गेली। बराबर। अभी ये तो frankly speaking for all this was just a gift which I told for all the people who had मराठी का जिनका पूरा टारगेट पूरा हो चुका है। अब यस, चांगले शिक्षक स्पष्ट करतात, वरिष्ठ शिक्षक प्रात्यक्षिक करतात, महान शिक्षक प्रेरित करतात। I hope so you don't want to tell me that's at least इनमें से एक तो बनो। Just मतलब the good teacher explains and demonstrates और वो सब इंस्पायर करता है। अभी प्रियांश, are you there? Yes, sir. हाँ, ये अभी तुम लोग के लिए आया। Now this is for everyone. ये कुछ कोट्स अभी मेरे साथ बाय हार्ट कर दो। नेक्स्ट 15 मिनट्स इस लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है। I want you people to stay with me and by heart the things. I think so. Vraj, आजा भाई। Yes, इसके sir. अलावा जो भी आयुष भाई आजा। वेदांत मेरे ख्याल से नहीं है वरना उसको भी ले लेते साथ में। देखो आत्मकथा के लिए जो अभी पहले 4 बोलने वाला हूँ वो सब कॉमन ही है। आगे जो मैं जैसा जैसा मैं क्वेश्चंस बोलते जाऊं ये कोड सुनना, मगर ये जबरदस्ती किसी में डालना मत। अक्कल से इन कोड्स को यूज करना। बराबर? हाँ या ना? तारक मेहता में बिग बॉस के कैरेक्टर्स नहीं डालते। बराबर? ऐसा गड़बड़ मत करना। क्रिकेट में रोनाल्डो को नहीं भेजते, तेंदुलकर को फीफा में नहीं डालते। बराबर? जो जहां पे फिट होता है उसको वहां पे डालना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले 4 कोट्स में फटाफट बोलूंगा क्योंकि वो तुम सबको पता है। अगर कोई मुझे बोलेगा सर मुझे नहीं पता, मेरे लिए वापस बोलो, तो मैं वापस बोल दूंगा। पहला कोट, भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली नसता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्यासाठी ठेवणे संस्कृती। कोई भी आत्मकथा हो उसमें हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली नसता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्यासाठी ठेवणे संस्कृती आणि या संस्कृती जोपासना मी जीवनभर केली। अगर माझी आई, माझे बाबा, माझे आवडते शिक्षक, माझे शेजारी, तो भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली नसता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्यासाठी ठेवणे संस्कृती आणि या संस्कृती जोपासना त्यांनी जीवनभर केली। पीआर सर बोले ना, पीआर कौन से पीआर में ये काम लगेगा?
परोपकाराचे महत्व. भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली नसता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्यासाठी ठेवणे संस्कृती, आणि या संस्कृतीची जोपासना सर्व परोपकारी व्यक्ती करतात. जोपासना मीन्स जो पास हुआ ना वही है, जो फेल हुआ वो नहीं. जोपासना यानी कि नर्चर. किसको ये कोड नहीं समझ में आए प्लीज अनम्यूट करके बोलो, नहीं समझ में आए मैं समझा दूंगा. प्रियांश समझ में आई कोड? हाँ सर. बाय हार्ट हुई कुछ लोगों को. भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली नसता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्यासाठी ठेवणे संस्कृती. या संस्कृती जोपासना मी जीवनभर केली. वैष्णवी जी, पास जी, आपको बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मेरे से भी बेटर है. ऑल द अदर्स आल्सो प्लीज स्पीक इफ यू कैन. कर्म हाच धर्म, ये अपना सेकंड कोट है जो हम कई जगह यूज कर सकते हैं. कर्म से रिलेटेड सब कुछ. कर्म अच्छा, हाच कर्म धर्म. हाच धर्म. धर्म. हर आत्मकथा में मैं ये स्टार्ट कर सकता हूँ. यू टेल मी आत्मकथा और मैं उसमें डाल सकता हूँ. सर जो फर्स्ट वाला कोर्स, हाँ बेटा, तो जो फर्स्ट वाला कोर्स था भूक लागे अस्ता खाने वो वाला, तो सर उसमें हम लोग जाड और फूल में कैसे डाल सकते हैं उसको? कि भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली नसता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्यासाठी ठेवणे संस्कृती. आणि याच संस्कृती जोपासना मी जीवनभर केली आणि मी नेहमी दूसऱ्यांसाठीच जगत आलो. और फूल और वृक्ष के लिए तो हमने दूसरा कोड भी बनाया है कि भाई अपना ये निसर्गाच्या मांडीवर, एक मिनट, फूल और वृक्ष के लिए हमारा अलग कोड है. फूल और वृक्ष के लिए हमने दूसरा कोड भी बनाया हुआ है. किसी को याद है? फूल के लिए ऐसा है, वार्यावर, एक मिनट, फूल और वृक्ष में ये तो चलेगा ही, उसके लिए हमने और भी वार्याच्या झोपाड्यावर मी जन्म घेतला. हाँ, धरणीच्या मांडीवर, धरणीच्या मांडीवर वार्याच्या झोपाड्यावर मी जन्म घेतले, सर्वत्र सुगंध व सुवास पसरले, मी आहे एक फूल या तो मी आहे एक वृक्ष, मी दुसऱ्यासाठी आपले आयुष्य वेचले. कर्म हाच धर्म स्तोत्र माझे अंगात संचारला आहे. कि भूक लागली में कई लोग को लॉजिक लगता है कि सर वृक्ष कहाँ भूख खाना खाता. क्लियर हुआ? वृक्ष देती छाया, माती देते माया, माणसानी काय द्यावे, माणसानी काय घ्यावे, माणसानी प्रेम द्यावे, माणसानी प्रेम घ्यावे. हो, खरोखरच निसर्ग वेगवेगळ्या घटकातून आपल्याला किती अनेक शिकवण देतो. तो वैभव वो निसर्ग वाला, निसर्ग माझा मित्र के लिए. सर पहले भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली नसता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्यासाठी ठेवणे संस्कृती. वो क्लियर हुआ? कर्म हाच धर्म स्तोत्र माझे अंगात संचारले आहे. कर्म हाच धर्म स्तोत्र माझ्या अंगात संचारले आहे. संचारले मीन्स सर मेरे 4 सने हो लेके जाओ. संचारले, लेके जा. नो, संचारले मीन्स मेरे अंदर इम्बाइब्ड है. जैसे मंजुलिका के अंदर घुस गई थी हमेशा तो मार छिन छिन छिन, तो वैसे ही संचारले आहे. समझ में आया? कर्म हाच धर्म स्तोत्र माझे अंगात संचारले आहे. स्वतःसाठी जगलास तर मेलास, दुसऱ्यासाठी जगलास तर खरा जगलास. अय्यो सर, जग ग्लास, व्हाट यू टेल? नॉट जग ग्लास, जगलास यानी कि जिया. स्वतःसाठी जगलास तर मेलास, दुसऱ्यासाठी जगलास तर खरा जगलास. या शब्दाच्या मी माझ्या जीवनभर पाठपुरावा केला. अहो नाही ओळखलंस? हे बघा, सुरू करतो माझी जीवन कहाणी. मी आहे एक डैश. सेकंड थर्ड पैरा में आगे बता चुका हूं आपको. अभी मैं जरा कोट्स पे फोकस करता हूं. अब ये जो 3 कोट्स हैं वो हम माझी आई, माझे बाबा, माझे आवडते शिक्षक सब में यूज कर सकते हैं. कैसे? भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली असता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्यासाठी ठेवणे संस्कृती. आणि या संस्कृती जोपासना त्यांनी जीवनभर केली. कर्म हाच धर्म स्तोत्र त्यांच्या अंगात संचारले. स्वतःसाठी जगलास तर मेलास, दुसऱ्यासाठी जगलास तर खरा जगलास. हा शब्दाच्या त्यांनी जीवनभर पाठपुरावा केला. होते आहे माझे बाबा. उसमें मत लिखना आहो नाही ओळखलंस, हे बघा माझी जुलियन कहानी. नहीं भाई, वो शिक्षक और उन सबका ध्यान रखना. बराबर? हाँ या ना? क्लियर? तो कितने कोट मैंने अभी मेनली किए? 3 कोट अपने कॉमन कोट हुए. अभी चौथा कॉमन कोट जो हम पीआर में भी यूज कर सकते हैं और ऐसे में भी.
अगर आपने पीआर में यूज कर दिया है तो ऐसे में यूज मत करना। किसी का लर्न हो रहा है ये 3? सर हाँ बेटा, सर वो जो कोट है ना, माणसांनी काय द्यावे, माणसांनी काय द्यावे, सर वो कभी मेरे को समझ में ही नहीं आता, मतलब वो देख वो उसका क्या यूज है? थैंक्स फॉर आस्किंग साक्षी जी। आप अगर आपके दर्शन हो जाए तो हम और बराबर बोलें। देखो, वृक्ष देती छाया, यानी कि वृक्ष छाया देते हैं, डन। हाँ सर। माती देते माया, डन। माती प्यार देती है। हाँ सर। इंसान को क्या देना चाहिए, इंसान को क्या लेना चाहिए? इंसान को भी प्यार देना चाहिए, इंसान को भी प्यार लेना चाहिए। इस तरह नेचर हमें प्यार देना और प्यार लेना सिखाता है। एक्चुअल में जो सिखाता है वो गुरु होता है। तो नेचर हमारा गुरु हुआ कि नहीं? है ना? एक्चुअली पर फ्रेंड सर- जो होता है वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, बराबर सिखाने वाला, अच्छी बातें सिखाने वाला मित्र होता है। तो नेचर हमारा सबसे अच्छा मित्र हुआ कि नहीं? समझ में आया साक्षी बेटा? सर नहीं क्या नहीं समझ में आया वो मुझे बोलो, मैं समझाता हूँ। सर, इसमें ऐसा है ना कि माणसांनी काय द्यावे, माणसांनी काय घ्यावे। हाँ, यानी तो कि वो इसमें क्वेश्चन है, nature से क्या इंसान को क्या relate- देना चाहिए, इंसान को क्या लेना चाहिए। लेकिन ये तो नेचर से रिलेटेड है ना। हाँ, यानी कि नेचर हमसे कहता है। ये एक्चुअली एक बहुत फेमस पोयम है कि वृक्ष देती माया, सॉरी, वृक्ष देती छाया, माती देते माया। कि वृक्ष हमें छाया देता है, मिट्टी हमें माया देती है, प्यार देती है। तो ए इंसान, तुझे क्या देना चाहिए, क्या लेना चाहिए? आगे, नदी देते पाणी, पक्षी देतात गाणी, माणसांनी काय द्यावे, माणसांनी काय घ्यावे। बराबर, पाऊस देतो, उसका भी मस्त था। तो वैसे पूरी एक पोयम है, उस पोयम की मैंने 4 लाइन दी हुई है। ओके। समझ में आया बेटा? अभी भी नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। आई लाइक पीपल आस्किंग, आई लाइक पीपल एक्सप्लोरिंग। थैंक्स टू साक्षी, उसके बाद सबको समझ में आया। गॉड ब्लेस सर। सर आप थोड़ा आगे थोड़ा इलैबोरेट करो ना। अच्छा, यानी कि पहले आपको इतना पता चला, पक्षी देते, एक मिनट, वृक्ष देती छाया, माती देते माया, माणसानी काय द्यावे, माणसानी काय घ्यावे, माणसानी प्रेम द्यावे, माणसानी प्रेम घ्यावे। आगे की लाइन है एकमेकांना हात द्यावे, मग वो मैंने कट कर दी ताकि हम लोग आगे पोएम में फिट कर सकें। हो, अशा प्रकारे निसर्गाच्या विविध घटकातून, घटका यानी के पार्ट्स में से आपण माणूस लोकांना प्रेम देण्याचे शिकतो, या तो माणूस वेगवेगळे धडा शिकतो। खरोखरच हा निसर्ग आपला मित्र आहे व हा निसर्ग आपला गुरु आहे, जे आपल्या वेगवेगळ्या घटकातून आपल्याला वेगवेगळी अनोळखी शिकवण देतो। समझ में आया बेटा? हाँ सर। थैंक यू फॉर आस्किंग, गॉड ब्लेस यू। प्लीज आस्क द डाउट्स बेटा, इस तरह डाउट्स पूछोगे तो ही होगा। ये 3 कोड पहले क्लियर हुए? हमारा मैराथन चल रहा है, कोड्स मैराथन, और आई वुड लाइक टू नो किसको एंड में सारे कोड्स याद रहते। उसको मैं मेरा लिखा हुआ मराठी ऐसे भेजूंगा, सर मत भेजना, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। अबे अच्छा होगा, ऐसा मत बोलो। अच्छा, भूख लागली असता खाणे, और मैं थोड़ा भी फास्ट जाऊंगा। भूख लागली असता खाणे प्रकृति, सर नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो फास्ट, आई कैन ट्राई। भूख लागली असता खाणे प्रकृति, सर हो गया वो, कर मास्टर, सर प्लीज डोंट से इट अगेन। स्वतःसाठी जगलास, वो बोल दो, स्वतःसाठी जगलास तर मेलास, दुसऱ्यासाठी जगलास तर खरा जगलास। चौथा, हास्य हे जीवन वृक्षाचे फूल आहे। हास्य हे जीवन वृक्षाचे फूल आहे, पण अश्रू हे त्याचे फळ आहे। ये वर्सेटाइल कोट है जो अलग अलग जगह यूज होता है। अपना वो कौन सा चैप्टर है जिसमें बच्चा सबको बचाता है, ट्रेन में सबको बचाता है, खरा नागरिक। खरा नागरिक। तो उसमें जो एंड का दृश्य है उसमें वो हसता भी है, रोता भी है। तर हास्य हे जीवन वृक्षाचे फूल आहे, पण अश्रू त्याचे फळ आहे। देखो, जीवन वृक्ष आ गया, वृक्ष में फूल और फल आ गया, है ना? सर ऐसा कार्टून जैसा करोगे तो याद रहेगा ही ना। ऐसा वृक्ष कैसे ऐसा आता है, वो वृक्ष ऐसा खड़ा रहता है ना, इसलिए। तो हास्य हे जीवन वृक्षाचे फूल आहे, पण अश्रू हे त्याचे फळ आहे। हास्य हे जीवन वृक्षाचे फूल आहे। कोई रिपीट करो ना मेरे साथ में, अकेला अकेला बहुत अजीब लग रहा है। हास्य
हास्य हे जीवन वृक्षाचे हे जीवन वृक्षाचे फूल आहे. अश्रू त्याचे फळ अश्रू आहे. त्याचे फळ आहे. फळ आहे. आणि हे फूल आणि फळांच्या प्रत्यय मला एका दिवशी लागलं. आणि हे जीवनाच्या घड़ाचे प्रत्यय मला त्या दिवशी लागले. आत्मकथा में भी आप बीच बीच में ये डाल सकते हैं जब आप आत्मकथा में बड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि आप सबको अपनी अपनी एक एक आत्मकथा बनाएंगे. नेक्स्ट, अभी आप लोग बोलो, मैं कोट और प्लीज नंबर रखिए. हाँ, कॉमन कोट्स में 1 2 3 4 हुआ ना. अभी 5th वन. अशक्य हा मज शब्द माहित. अशक्य हा मज शब्द हा मज माहित. मज म और ज शब्द माहित. मुझे अशक्य क्या शब्द होता है मुझे पता है ना. अशक्य हा मज शब्द माहित. प्रयत्न माझा देव. मेरा भगवान कौन भाई? प्रयत्न. आणि या देवाचे पूजन करता और इस भगवान की पूजा करते करते नित्य एवरीडे ये तसे आता है चेव. चेव यानी के सर चाइनीज सेव. चेव नहीं. चेव का मतलब उत्साह. चाइनीज सेव क्या होती है सर? होती है ना, हम लोग नूडल्स में डालते हैं, सूप में डालते हैं. मस्त लॉजिक है आप लोग का. चेव मगर समझ में आएगा ना. चेव चेव चलेगा. चाइनीज सेव. अच्छा है चेव. अभी मत ना, तुम लोग होटल में जाओगे और सूप मंगवाओगे, ये चेवला ना चेव. अच्छा अच्छा बोलना, वो वेटर भी हंसने लगेगा. कॉमेडी करने का, वेटरों को हंसाने का. चलो. अशक्य हा मज शब्द माहित. प्रयत्न माझा देव. अशक्य हा मज शब्द माहित. प्रयत्न माझा देव. या देवाचे पूजन करता नित्य असे चेव. नित्य ये तसे. ये तो अने से. ये तो से. ये वो ये है ना, वो ऐसा वो अपना ये डायनासोर जैसा वो य ऊपर ए फिर तो फिर स ये तसे. सर लिख के बताओ ना. मैं लिखता हूँ ना, बाद में कोई ध्यान नहीं देता, आधे लोग गायब हो जाते हैं. ये तो उनको पता है अबे सर लिख नहीं रहे, तो थोड़ा ध्यान तो दे. चलो सर. भेज दूंगा पीडीएफ. सर जो मजबूराचे आत्मवृत्त है उसमें ये कोट यूज कर सकते हैं, पर उसमें प्रयत्न के बजाय परिश्रम डाल के यूज कर सकते हैं ना, वो भी चलेगा. और मजूर के लिए तो अपने पास और 2 कोट है ना. तिथेच राम तिथे श्याम, जिथे मजूर गाडतात घाम. राम श्याम शेतावरती कंबर कसून करतात काम. ही कविता ऐकली की वाटते परमेश्वर दिवस रात्र माझ्या बरोबर शेतात या तो इमारतीत राबत आहे. एंड में राम श्याम देवळात नसतात, सुवर्णाच्या मंचावर. जिथे जखम जिथे अश्रू तिकडे असते त्यांचे घर. मस्त बोलला. लर्न करवाओ नहीं, पहले हम कॉमन कोट्स हैं. ये तो मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया, बट थैंक्स फॉर आस्किंग शार्दुल भाई. प्लीज ऐसे पूछते जाओ, जैसे शार्दुल भाई है, साक्षी मैडम है, पूछ रहे हैं वैसे पूछते जाओ. सर आपने एंड में क्या बोला अभी उसके बाद? कौन सा? ये कविता एकली की, उसके बाद क्या कि बोला? परमेश्वर दिवस रात्र माझ्या बरोबर मेरे साथ शेतात यानी खेत में राबत है. डिरडिरडे हुर्रा अगर शेतकरी हो, और अगर मजदूर हो तो इमारतीत राबत है, इमारत में मेरे साथ काम कर. 1 मिनट, कितने अपने मेन कोड्स कितने हुए? 1 2 3 4 हुए ना सर? 5 है. कर्मास धर्म, स्वतःसाठी जगलास, हास्य जीवन वृक्षाचे फूल, अशक्य हा मज शब्द माहित. क्लियर हुआ 5? अगर किसी को 5 याद रहे ना, आई लव यू यार. अगर ये 5 याद रहे, 5 याद रहे, कोई चाहिए तो मैं रिपीट करूं. हास्य जीवन लास्ट वाला रिपीट करो ना. कौन सा बेटा? लास्ट वाला अशक्य वाला. वो लर्न नहीं हो रहा. मेरे साथ रिपीट करोगे तो लर्न हो जाएगा. हाँ ठीक है. अशक्य. अशक्य हाँ यानी कि अशक्य ये. मज 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 यानी कि मुझे. हाँ मुझे. मज. अशक्य हा मज. अशक्य हा मज. अशक्य हा मज. शब्द न माहित. शब्द न माहित. प्रयत्न माझा देव. प्रयत्न माझा देव. बोलिए वापस. अशक्य हा मज शब्द न माहित. प्रयत्न माझा देव. या देवाचे पूजन करता. या देवाचे पूजन करता. नित्य. नित्य यानी कि एवरीडे. हाँ नित्य. नित्या मैम करके एक मैम भी है. नित्य. नित्य
ये तो से, ये तसे चेव, हाँ चेव तो याद रहेगा अपना चाइनीज से। अभी पूरा एक बार बोल के जाइए आरची जी। अशक्य हा म्हणजे शब्द न माहित, प्रयत्न हा माझे देव, माझा देव, माझा देव, बाद में या देवाचे या देवाचे पूजन करताना नित्य येत असे चेव. हाँ एक बार वापस बोलो। अशक्य हा म्हणजे शब्द न माहित, प्रयत्न माझा देव, या देवाचे पूजन करता नित्य येत असे चेव. से थैंक्स टू आरची जी, उसके कारण जिन लोगों ने ध्यान दिया उन सबका लर्न हुआ। गॉड ब्लेस आरची। आप इस ये बात में यूज कहाँ भर पे कर खिला। कर सकते हैं? हाँ ये यूज कहाँ पे कर सकते हैं? ये यूज बहुत सारे में करने का। अगर देखो स्टोरी है वो पता है किंग ब्रूस एंड स्पाइडर वाली, कि भाई अपना वो एक राजा होता है, वो हार के भाग जाता है। वो है ना बैटलफील्ड से हार के भाग जाता है, केव में जाता है, केव में एक स्पाइडर को देखता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, मगर वो स्पाइडर अपना वेब बनाता है। ये देख के राजा को पछतावा होता है और राजा जाता है और मस्त ऐसे जंग लड़के आता है। तो उसने बीच में त्यावेळी त्या राजाला कळलं की अशक्य हा शब्द माहित, प्रयत्न माझा देव, या देवाचे पूजन करता नित्य येत असे. ये हम ऐसे में यूज कर सकते हैं कि प्रयत्नाची कास असेल तर तुम्ही काही करू शकतात हे स्पष्ट करा, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो। आत्मकथा में यूज कर सकते हैं हम कि भाई माझ्या जीवनात अनेक अशक्य गोष्टी आला पण मी घाबरलो नाही, कारण मला माहित होतं अशक्य हा शब्द माहित, प्रयत्न माझा देव, या देवाचे पूजन करता नित्य येत असे. मतलब हार्डवर्क के ऊपर, हार्डवर्क के ऊपर, कि भाई कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल होता ही नहीं है। आजची फर्स्ट रेसिपी है नॉट इम्पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। अशक्य हा शब्द माहित, प्रयत्न माझा देव, या देवाचे पूजन करता नित्य येत असे. मस्त है। थैंक्स फॉर आस्किंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। कितना क्लियर हुआ? अभी कितना कोट हुआ? 6, ओके 7। पदरात असेल, व्हाट डू यू मीन बाय पदर? आचल। पदरात असेल ते गोड मानून खावे, पदरात असेल ते गोड मानून खावेल. झोली में जो भी आया उसको स्वीट समझ के खा लो, यानी कि लाइफ में जो भी मिला कभी अपसेट नहीं होने का रे, बराबर। काखोटीला असेल, काखोटी यानी कि जो मेरे बगल में हो, जो मेरे बगल में हो उसको मैं सॉफ्ट समझ के उसके सो गया, बाद में सॉफ्ट तकिया हुआ या ऐसा कुछ कड़क कड़क हुआ, अपन तो उसके सर ये तो हम पे ही है। हम स्कूल में होते हैं ना, भले कितना भी कड़क बेंच हो, वो नींद ही अलग होती है सर। सर आप उसकी बात करते हो, आपका लेक्चर ऑन है, जितने लोगों के भी वीडियो ऑफ है, आपको क्या लगता है वो जाग रहे हैं? कितना भी आगे टफ कुछ हो, बराबर जो भी बगल में हुआ, बगल को हम काखोटी बोलते हैं। काखोटी यानी कि सर वो मेरी बहन बहुत झूठ बोलती है तो मैं उसको बोलते हूँ काखोटी, नहीं नॉट दैट काखोटी। काखोटी यानी कि अगल बगल। एक सॉन्ग भी आया था, तुम मेरे काकोटी वाकोटी हैं, तुम मेरे काकोटी वाकोटी हैं, तुम मेरे अगल बगल है, वैसा। जरा बोले व्हाट पीजे, याद आएंगे बाद में आगे तुम लोग। 7-8 साल बाद जब बच्चे मिलते हैं ना तो बोलते हैं हाँ यार उनको वो पीजे याद है, हाँ क्या क्या पीजे मारते थे बाप रे। कोई बोलता है लगता था, समझ में आया? हाँ है ना। तो पदरात असेल ते गोड मानून खावे, काकोटीला असेल ते मऊ समजून निजावे। व्हाट डू यू मीन बाय निजावे? सर नीति चली गई है अभी, वो लेक्चर में नहीं है, तो नी जावे नहीं, नी जावे यानी कि सो जाना। सर वही नीति सो गई है, नी जावे नहीं, नी जावे यानी कि अभी सो जाना तुम। तो पदरात असेल ते गोड मानून खावे, काकोटीला असेल ते मऊ समजून निजावे, हास सुखाचे मूल मंत्र, हास सुखाचे मूल मंत्र। मम्मी थेपला खिलाए या पिज्जा रोटला खिलाए, एंजॉय। समझ में आया? पदरात असेल ते गोड मानून खावे, पदरात असेल ते गोड मानून खावे, असेल ते मऊ समजून निजावे, हास सुखाचे मूल मंत्र। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? सर वापस रिपीट कर सकते हो सेकंड? पदरात असेल ते गोड मानून खावे, पदरात असेल, पदरात यानी कि तिच्या मायेच्या पदर, याद आ रहा है आई वाले में?
पदरात असेल ते गोड मानून खावे, काखोटीला असेल ते मऊ समजून नीच जावे. हाच सुखाचे मूल मंत्र. कितने कोट्स हुए? ये क्या 6 7 6 7 हो रहा है? भूक लागली असता खाणे प्रकृती, भूक लागली असता खाणे विकृती, भूक लागली असता दुसऱ्या जागी ठेवणे संस्कृती. या संधी जोपासा मी जीवनभर केली, कर्म आचरण स्वतः माझ्या अंगात संचालय, स्वतःचा एक जगलास तर नेला, दुसरा एक जगलास तर खरा जगलास. हा शब्दाचा मी जीवनभर पाठपुरावा केला. हास्य जीवन वृक्षाचे फूल आहे, पण अश्रू हे त्याचे फळ आहे. अशक्य अहमद शब्द माहीत प्रयत्न माझा देव, या देवाचे पूजन करता नित्य येत असे चेव. पदरात असेल ते गोड मानून खावे, काकोटीला असेल ते मऊ समजून जावे. हा सुखाचे मूल मंत्र. टोटल 6 हुए. Sir, the last code where we can use it and all this. हाँ? Sir, I am not understanding the meaning of last quote he said. लास्ट कोट ये है, 6th कोट ना, कि पदरात यानी कि मेरे झोली में जो भी मिला ना उसमें मैं खुश रहा. आज ये आत्मकथा में आप किसी गरीब की आत्मकथा लिख रहे हो तो लिखने का माझ्या जीवनात खूप मी हालअपेष्टा सहन केला, पण मला कधीही काही कमी पडलं नाही, कारण मला माहित होतं पदरात असेल ते गोड खाऊन खावे, काकोटीला असेल ते मऊ समजून जावे. हा सुखाचे मूल मंत्र. आपको अगर स्टोरी है कि एक बंदा था जो भगवान बोलता है भाई जितना तेरे को सोना चाहिए उतना मैं देता हूँ, तेरे झोली में जितना गिरा उतना सोना, नीचे गिरा मिट्टी, तो झोली उसकी फटने वाली होती है तो भी वो ऐसे ही रखता है, अल्टिमेटली सारा नीचे गिर जाता है. तो उसमें भी आप बोल सकते हो त्याला संतुष्ट व्हायला हवं, त्यांना कळलं नाही की पदरात असेल ते गोड मानून खावे, काकोटीला असेल ते मऊ समजून घ्या. हे सुखाचे मूल मंत्र. पण हे मूल मंत्र त्यांना कळले नाही म्हणून त्यांची अशी अवस्था झाली. समझ में आया बेटा? Yes, sir. Thank you. पदरात असेल ते गोड मानून खावे. और अभी आपको बगल का मतलब तो याद रहा होगा, तू मेरे डैश वाखोटी है, काखोटीला असेल ते मऊ समजून जावे. हे सुखाचे मूल मंत्र. 6th हुआ. Yes. 7th, चित्र हे हाताची कृती असते, पण चित्र हे हाताची कृती, आप ड्राइंग बनाते हो ना वो हाथ से करते हो, पण चरित्र हे मनाची कृती असते. मगर जो अच्छा चरित्र होता है ना ये हमारे मन की कृती होती है, वो मन का होता है. आणि जर या मनात शालीनता आली तर जीवनाचे चित्र खूप सुंदर असते. जर या चित्रात स्वावलंबन आले तर मनात तर आपल्या जीवनाचे चित्र खूप सुंदर ठरते. इस तरह उसको आप लिंक कर सकते हो. चित्र हे हाताची कृती, पण चरित्र हे मनाची कृती. चित्र हे हाताची कृती, पण चरित्र हे मनाची कृती. कोई भी स्टोरी आए जिसके अंदर ऐसा हो कि भाई एक बंदा बहुत अच्छा था, ऑनेस्ट था, तो वो लाइफ में आगे बढ़ा, उसमें आप ये बीच में डाल सकते हो. पीआर में अगर आए तो पीआर में यूज कर सकते हो, कोट्स ऐसे में भी यूज कर सकते हो. 8, जीवन हे फुलासारखे असू द्या. जीवन हे फुलासारखे असू द्या, पण ध्येय यानी कि एम मात्र मधमाशीप्रमाणे ठेवा. ध्येय मात्र मधमाशी. ऐसा हो कि भाई खुशबूदार हो, आप बहुत फेमस हो, आप बहुत रिच हो, मगर आपका एम मधमाशी की तरह रखो. मधुमक्खी कैसे एक एक बूंद जमा करके पूरा मधुमक्खी का छत्ता बनाती है, बराबर वैसे ही पूरा. थक गए हो तो मैं बंद कर सकता हूँ एट एनी टाइम. स्विच ऑन योर वीडियो यार, थोड़ी देर के लिए, एंड के 10 मिनट के लिए प्लीज यार, स्विच ऑन योर वीडियो. सर हाँ बेटा, ये मधमाशी वाला वापस एक बार बोलोगे? जीवन हे फुलासारखे असू द्या, पण ध्येय मात्र मधमाशीप्रमाणे ठेवा. ध्रुव परमार साक्षी. जीवन हे फुलासारखे असू द्या, पण ध्येय मात्र मधमाशीप्रमाणे ठेवा. Sir, can you send last 2 quotes? No, I'm not going to send any of the quotes beta. You have to learn all of them. जितना याद रहे उतना ठीक है. Sir, we are learning but for writing in a book. Yes, books So में we मैं can पूरे use मैं I am going to send all of them. Don't worry at all. But at the right time when I know you know its significance. जीवन हे फुलासारखे असू द्या, पण ध्येय मात्र मधमाशीप्रमाणे ठेवा. All these quotes will be given before your school prelims and after class prelims. जीवन हे फुलासारखे असू द्या, पण ध्येय मात्र मधमाशीप्रमाणे ठेवा. क्लियर? नेक्स्ट कोट नंबर 9. जीवाचे रान केल्याशिवाय, रान का मतलब क्या होता है?
एक्सपीरियंस, जंगल, जब तक लाइफ का जंगल ना कर दो ना, लाइफ का बैंड बाजा बारात ना बना दो ना, तब तक डॅशचे उद्यान फुलत नाही. मल्टीपर्पज आहे. जब तक लाइफ की बैंड ना बजा दो तब तक डैश से उद्यान फुलत नहीं. लेट मी सी हु राइट्स द फर्स्ट थिंग, या तो हु स्पीक्स द फर्स्ट थिंग. ये डैश में क्या है? हाँ, सफलता, यशाचे, यशाचे उद्यान फुलत नहीं. वेरी गुड पार्थ गाला. एनीवन एल्स? सुखाचे, हम लोग ने बहुत कुछ बताया सर. ये बैच में सब सो गए थे. फलांचे, फलाचे कैसे? संघर्षाचे उद्यान फुलत नाही. सुखाचे, संघर्ष, जीवनाचे, जीवनाचे उद्यान फुलत नाही. और कुछ? सुखाचे, सुखाचे उद्यान फुलत नाही. और कुछ? श्रमाचे, श्रमाचे उद्यान फुलत नाही. और कुछ? हर्षाचे, 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 कष्टाचे. अभी ये सब हम अलग अलग लिख सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट जो एक्चुअल कोट है ना, एक्चुअल कोट में क्या लिखा है पता है? गेस करो एक्चुअल कोट में क्या लिखा होगा. खरा नागरिक में ये यूज हो सकता है. जीवनाचे रान केल्याशिवाय डॅशचे उद्यान फुलत नाही. सुखद जीवनाचे. और कुछ? जो एक्चुअल कोट है ना, रियल कोट, रियल कोट में क्या होगा? लेट मी सी हु गेसेस. प्रसंगावधानतेचे, हाँ, प्रसंगावधानतेचे, नहीं प्रसंगवधानतेचे नहीं आएगा. प्रसंगवधान इसमें नहीं आएगा. संपत्तीचे भी आ सकता है, मगर एक्चुअल कोट में संपत्तीचे नहीं. शिष्टाचारचे नहीं चलेगा. आप सोचो लाइफ की बैंड बजाए बगैर आज जो आपसे रिलेटेड है, जीवाचे परीक्षा, हाँ, परीक्षा, परीक्षा के अलावा कुछ और? वेरी नियम. उद्यान यानी कि गार्डन, उद्यान या बगीचे. प्रामाणिकपणा. और कुछ? शिकवण. किसी ने लिख दिया आंसर, मगर उससे रिलेटेड है. दो लोगों ने अभ्यास लिखा, मगर अभ्यास नहीं. एक्चुअल कोट ये है की जीवनाचे रान केल्याशिवाय विद्येचे उद्यान फुलत नाही. जीवनाचे रान केल्याशिवाय विद्येचे उद्यान फुलत नाही. जीवनाचे रान केल्याशिवाय विद्येचे उद्यान फुलत नाही. और हम लोग इसके ये भी लिखते हैं, जीवनाचे रान केल्याशिवाय अपना स्वप्नेचे उद्यान फुलत नाही. 4 more to go. Are you ready? या थक गए हो तो फिर बंद कर दूं? सर ये कहाँ यूज कर सकते हैं? बहुत सारे में, जिसमें भी हार्डवर्क के बारे में कुछ भी दिया हो उसमें हम यूज कर सकते हैं. आज अब तक बोर्ड में जितने भी पीआर और वो सब आए ना, उन सब में कहीं ना कहीं ये यूज होगा. सर व्हाई यू नॉट टेलिंग कौन से पीआर में यूज हो? क्योंकि ये अभी आपको गेस करना है. कितने हुए टोटल अब तक? 9. Are you sure? मेरे ख्याल से 11 हुए. 9 हुए. 10th वन, कर्तव्याची दोरी मनाच्या पतंगाला नसेल तर ते कोठेही फडफडत राहते. कर्तव्य की दोरी अगर मन के पतंग को नहीं होगी ना, तो वो किधर भी भटकती रहती है. कर्तव्याची दोरी मनाच्या पतंगाला नसली तर ते कुठेही फडफडत राहते. बराबर. नाउ लास्ट 3 रिमेनिंग. मुझे लगता है सब थक गए हैं, तो बंद करते हैं, ओवरडोज हो रहा है. वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर मैंने आज के टारगेट में और लास्ट 3 बचे हैं. अब तक का क्लियर हुआ? यस सर. कर्तव्याची दोरी मनाच्या पतंगाला नसली तर ते कोठेही फडफडत राहते. कोई है जिसको ये सारे के सारे याद रहे अब तक? पहला भूक लागली, दूसरा कर्मास धर्म, तीसरा स्वतःसाठी जगलास, चौथा क्या था? अशक्य हा मज. शब्दम आहे. हास्य हे जीवन वृक्षाचे फूल. फिर अशक्य हा मज. अशक्य हा मज. अशक्य हो गया. फिर चित्र हे हाताची कृती, जीवन फुलासारखे, जीवाचे रान केल्याशिवाय, कर्तव्याची दोरी. अभी लास्ट 3 बाकी. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हा एक प्रभावी अंजन असते. वो एक इफेक्टिव काजल होता है. आत्मविश्वास हा एक प्रभावी अंजन असते. हे ज्याच्या डोळ्यात लकाकत असते, ये जिसकी आंखों में चमक रहा होता है ना जोया, त्याला कोणत्याही काळोखात अचूक मार्ग दिसतो. उसको कोई भी अंधेरे में मार्ग दिखता ही दिखता है. आत्मविश्वास हा एक प्रभावी अंजन आहे. आत्मविश्वास हा एक प्रभावी अंजन आहे. हे ज्याच्या डोळ्यात लकाकत असते, त्याला कोणत्याही काळोखात अचूक मार्ग दिसतो.
हे ज्याच्या डोळ्यात लकाकत, लकाकत यानी कि चमकता है, त्याला कोणत्याही काळोखात, उसको कौन से भी अंधेरे में अचूक मार्ग दिसतो, तुरंत मार्ग दिखता है। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? आत्मविश्वास हा एक प्रभावी अंजन आहे, हे ज्याच्या डोळ्यात लकाकत असते त्याला कोणत्याही काळोखात अचूक मार्ग दिसतो। नाउ द मोस्ट last two the most important quotes, if you are fresh then only. I would appreciate अगर किसी के सब लर्न हो। आत्मविश्वास हा एक प्रभावी अंजन आहे, हे ज्याच्या डोळ्यात लकाकत असते त्याला कोणत्याही काळोखात अचूक मार्ग दिसतो। मेरे साथ रिपीट करो, तो कुछ मन तो कुछ ऐसे बात। क्लियर बेटा? अभी लास्ट दो कोट जो मैं पहले भी बाहर करवा चुका हूं, ये दो यूनिवर्सल कोट है, बहुत सारे जगह पे यूज हो पाएगा। आर यू ऑल विथ मी? पक्का बोलेंगे? बर्थडे बॉय जतिन, यस सर। हैप्पी बर्थडे। यस सर। उसका हैप्पी वाला बर्थडे है आज, उसकी तरफ से डोमिनोज में पार्टी है। सब लोग मस्त जो भी पिज्जा खाना खा के आना, बिल खुद भर देना, पार्टी उसकी है बस। मेरे साथ बोलो, चालू इच्छता सत मार्गाने चला, चालू इच्छिता तर मार्गाने चला, चालू इच्छता तर मार्गाने चला। सतमार्ग या सन्मार्ग आप देख लेना। धरु इच्छता सत्संग धरा, धरु इच्छता सत्संग धरा, धरो इच्छता तर संगत। सब में इच्छिता 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 बीच में आएगी। हमारे वहां पे है कोई इच्छिता? इच्छिता चालू इच्छता सन्मार्गाने चला, धरु इच्छता सत्संग धरा। अब ये थर्ड और फोर्थ हम हर कोट में नहीं लिखेंगे, अगर वो उनसे रिलेटेड हुई तो ही। फिफ्थ और सिक्स यानी फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स हम लिखने वाले हैं। सर ये क्या बोल रहे हो? चालू इच्छता सन मार्गाने सला, धरु इच्छता सत्संग धरा, गाऊ इच्छता थोर रांचे गुण गा। अगर गीत गाना है तो थोर का गुण गाओ। थोर यानी कि सर वो हथौड़े वाला एवेंजर नहीं, हथौड़े वाला एवेंजर थोर नहीं, थोर यानी कि महान लोकांचे। चालू इच्छता सत मार्गाने सल्ला, धरू इच्छता सत्संग धरा, गाऊ इच्छता थोरांचे गुण गा, पोहू इच्छता ज्ञान सागरात पोहा। तर कशाला पोहायला जाऊ? करोना आहे, स्विमिंग पूल बंद आहे। पोहू इच्छता ज्ञान सागरात पोहा, गिडू इच्छता राग गिडा, मिडू इच्छता यश मिळवा। अगर एग्जाम में हम ये सेकंड लास्ट पैरा में लिख सकते हैं, चालू इच्छता सत मार्गाने सला, धरू इच्छता सत्संग धरा, थर्ड फोर्थ ऑमेट, फिफ्थ गिडू इच्छता राग गिडा, मिडू इच्छता यश मिळवा। अशा प्रकारे मी सत्मार्गाने चालत, सत्संग धरत, राग गिडत यश मिळवू लागलो। मी जीवनात एक धडा शिकला, त्याचे मी तंतोतंत पालन केले, तुम्ही पण त्याचे तंतोतंत पालन करा व यशस्वी व्हा। और जो लास्ट कोट में जो बोलने जा रहा हूँ, अगर 5 मिनट बचे तो आप वो लिखेंगे, वरना कोई भी आगे वाली कोट लिख देंगे जो आपको पसंद है। 2 मिनट बचे तो 2 लाइन वाली, 5 मिनट बचे हैं तो 5 लाइन वाली। एंड में हम क्या बोल रहे हैं कि हमने सतमार्ग में चलते हुए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हुए, हमने जीवन का एक लेसन सीखा, उस लेसन का आप भी पालन करो और जीवन में यशस्वी हो। वो लेसन क्या है? वो लेसन क्या है? तो लेसन ये है, सारे चालते रुडली वाट, आपली वाट चालून दाखव। Everyone travels the well traveled way, तू अपना रास्ता निकाल। यस सर, सब लोग MG रोड से जाते हैं, मैं SV रोड से जाऊंगा, ऐसा नहीं। अभी सब लोग थक हार चुके हैं, सब लोग बैठ चुके हैं, कोई कोर्ट बाहर नहीं कर रहा है, मैं कोर्ट बाहर करूंगा। आपने बताया जनवरी 1, मेरे दिमाग की घंटी बज गई। जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने हैं, अब तो मैं 12 घंटे गारंटी पढ़ूंगा, भले कोई ना पढ़े। मेरा फ्रेंड मेरे को बुलाएगा ना, भाई तू आ चल नीचे, हम लोग बाहर जाते हैं, मैं बोलूंगा आ रहा हूं, तू वेट कर, 4 महीने बाद वेट करने दो उसको। चल जाते हम लोग इधर, मस्त आ रहा है ना तू? हाँ तू वेट कर, बस आ रहा हूं 4 महीने बाद, बराबर ना? तो सारे चालते रुडली वाट, आपली वाट चालून दाखव। सेकंड, मार्गात असतील सर्प, सब लोग मेरे साथ, जो भी वीडियो ऑफ है वो सब निकल जाओ, जो वीडियो ऑन है वो मेरे साथ रहो। आई डोंट वांट द वीडियो ऑफ वाला हो, क्योंकि ये कोड मुझे सब लोग बोलते हुए चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों के वीडियो ऑफ है उन सबको मैं निकाल रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम ध्रुव परमार। ध्रुव परमार 4 बार चिल्ला है, मगर वो भाई ने वीडियो ऑन ही नहीं किया।
जिंजी लो रूही आपका चलेगा, आई नो योर प्रॉब्लम। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, सारे चालते रुडली वाट आपली वाट चालून दाखव। बराबर। मार्गात असतील सर्प, रास्ते में बहुत सारे सांप होंगे, ते विष पचवून दाखव, ते विष पचवून दाखव। आज आपके जो 4 महीने है ना, उस 4 महीने में आपके लाइफ में बहुत सारे सांप आएंगे, दोस्त होंगे। आ रहा है नीचे? हाँ, 4 महीने बाद। चेहरा किताब, इंस्टाग्राम, नींद सब बुलाएंगे आपको अपनी तरफ, मगर आप वो जहर पियोगे नहीं। वो जहर पी के आप उसको पचा के बताओगे आ रहा हूं 4 महीने बाद। तो मार्गात असतील सर्प, ते विष पचवून दाखव, ते विष पचवून दाखव। पचवून दाखव मीन्स पचा के बता, हाजमोला सर। बराबर। बोरी बाबडीच्या काट्यांनी, ध्रुव परमार, बोरी बाबडीच्या काट्यांनी घर प्रेमाचे बांधून दाखव। कांटे ही कांटे, लाइफ में कितना भी करो लोगों के लिए कम पड़ ही जाता है। लोग कांटे ही कांटे देंगे, और उस कांटों में भी तू प्यार का घर बना। बराबर। तेरा फ्रेंड बोलेगा तू मेरा भाई नहीं है, नहीं हूं, 4 महीने बाद हो जाऊंगा। बराबर। शी इज सच अ बोर, यस आई एम अ बोर एंड यू आर द बोर का थड़िया। वो बोर होता है उसके अंदर थड़िया, विल बी वेरी एक्टिव आफ्टर 4 months। तो लोग ऐसे कांटे देंगे, मगर आप उससे प्यार का घर बना के बताओ। बराबर। सारे चालते रुडली वाट आपली वाट चालून दाखव, मार्गात असतील सर, धैर्य मस्त बोल रहा है, यस ऐसे ऐसा ही चाहिए। सारे चालते रुडली वाट आपली वाट चालून दाखव, मार्गात असतील सर, ते विष पचवून दाखव। मार्गात असतील सर, मार्गात असतील सर, मत लिखना। ते विष पचवून दाखव, बोरी बाबडीच्या काट्यांनी घर प्रेमाचे बांधून दाखव। बराबर। लास्ट 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग मेरे साथ टोटल इधर आ जाओ। कणभर असला हरकत नाही, स्फोटक काही करून बद दाखव। ये ध्रुव परमार ने वापस वीडियो ऑफ कर दिया। कणभर असला हरकत नहीं, भले तू एटम जितना हुआ प्रॉब्लम नहीं, कुछ एक्सप्लोसिव करके बता। सर कल ही जाके क्लास स्कूल में सुतली बम फोड़ता हूँ, वो नहीं। कणभर असला हरकत नहीं, यानी कि भले अभी 40-45% रहा, अभी इतनी मेहनत कर के मस्त 80-85 होके बता। कणभर असला हरकत नाही, स्फोटक काही करून दाखव। कणभर असला हरकत नाही, स्फोटक काही करून दाखव। लास्ट पॉइंट में आप सब मेरे साथ हो ना? हाँ करो ऐसा। इमेजिन करो ये 4 महीने पास हो गए, जून जुलाई आ गया। बराबर। जुलाई के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है। बराबर। रिजल्ट आया तो लास्ट पॉइंट है, क्षणभर असला हरकत नाही, आकाश भरून चमकून दाखव। उसका मतलब क्षणभर असला हरकत नहीं, आकाश भरून चमकून दाखव। ये पल, ये मूवमेंट आप लोग याद रखना, जिसमें आप लोग ने ये वाक्य बोला है, क्षणभर असला हरकत नहीं, क्योंकि 1 सेकंड ही लगेगा आपको आपके नाम और नीचे मम्मी का नाम लिखना पड़ता है, और फिर बाद में एंटर मार रहे हो। चलो आप लोग बैठे हो कंप्यूटर के सामने, आपके सामने आपका रिजल्ट आ रहा है। आर यू इन दैट सीन? कैन यू सी कि हाँ आपका रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। आप बैठे हो, मम्मी ने कंधा जोर से, भाई ने भी इधर जोर से, अरे बस लग रहा है, और आप लोग बैठे हुए हो, सामने आपके स्क्रीन है, आपका नाम टाइप कर दिया, अंदर टाइप कर दो, टाइप कर दिया, मम्मी का नाम टाइप कर दिया। अभी क्षणभर असला हरकत नहीं, क्लिक दबाओ, आकाश भरून चमकून दाखव। लो आपके ड्रीम परसेंटेज सामने कंप्यूटर पे आ गए, और सब लोग चिल्लाने लगे, आकाश भरून चमकून दाखव। आपको अपना फोटो दिख रहा है, और आजू बाजू ऐसे फटाके फूटते हुए दिख रहे हैं। कैसे मैं बोलूं? आकाश भरून चमकून दाखव, ऐसे वापस फटाके फूटते हुए दिख रहे हैं। फोड़ो, आकाश भरून चमकून दाखव, क्षणभर असला हरकत नहीं, आकाश भरून चमकून दाखव। दिख रहा है वो फटाके फूटते हुए? उल्टा मत देखना, माँ साहब फटाके फूट रहे हैं, मम्मी डैडी धो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो क्षणभर असला हरकत नहीं, इमेजिन करो, वो सीन इमेजिन किया था, एंटर किया था, नाम दिखा था, परसेंटेज दिखे थे, फटाके फूटते हुए दिखे थे। हाँ बराबर। शुभम बोले मैं तो अभी जागा, किसने फटाके फोड़े भाई, मैं भी आता हूँ। हाँ
तो याद रहा सारे चलते रुडली वाट, इसमें आपके पूरे 4 महीने दिख गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. सारे चलते रुडली वाट आपली वाट चालून दाखव. मार्गात असतील सर ते विष दाखव. बोरी बाबडीच्या काट्यानी घर प्रेमाचे बांधून दाखव. कणभर असला हरकत नाही, स्फोटक काही करून दाखव. क्षणभर असला हरकत नाही, आकाश हरकत नाही, आकाश भरून चमकून दाखव. क्लियर हुआ? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल. हेलो, क्लियर? एक बार आप लोग भी जोर से बोल दो, फिर ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ. कौन बोलेगा ये पूरा कोड कौन बोल के जाएगा? मैं मदद करूंगा, मैं होऊंगा. वो बंदा ये वीडियो को हमेशा याद रखेगा. वो बंदा या वो मैडम कौन बोल के जाएगा ये कोड? अनम्यूट करो और बोलो. 1. सारे चालते रुळली वाट आपली वाट चालून दाखव. एक मिनट राधिका, पीपल कैन ज्वाइन. जिन लोग को भी ऐसा है ना, वो फील किया था ना वो मोमेंट, वो बोलो, मैं भी साथ में ज्वाइन होता हूँ. बराबर, एक साथ. फर्स्ट है जरा मेमोरेबल लेक्चर होना चाहिए. 1 2 3. सारे चलते रुडली वाट सेकंड लाइन. रस्त्यात असतील अनेक शपथ विष पचवून दाखव. बोरी बाबडीच्या त्याच्या झाडांनी घर प्रेमाचे बांधून दाखव. असला हरकत नाही, काही करून दाखव. हरकत नाही, आकाश भरून चमकून दाखव. आकाश भरून दाखव. आकाश भरून चमकून दाखव. इमोशनल होके ये कोट लिखने तभी मत जाना अगर आपका पेपर खत्म होने में 2 मिनट बाकी है. पेपर खत्म होने में 2 मिनट बाकी है तो कौन सी कोट लिख दोगे? अशक्य हा मत शब्द माही प्रयत्न माझा देव या देवाचे पूजन करता. देखो लास्ट पॅरामीटर क्या 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 लिखोगे? मी माझ्या जीवनात अनेक ऊन वादळ पाऊस पाहिले, दुःखाच्या उन्हात कष्ट पासून जीवन जगले, सुखाच्या सावलीत शिरलो, आता आपल्या जीवनाच्या संध्याकाळी बसून आपला खरं अस्तित्व शोधत आहे. मी माझ्या जीवनात एक धडा शिकला, त्याचे तुम्ही पालन करा व यशस्वी व्हा. और वो धड़ा क्या होगा? 2 मिनट बाकी है तो अशक्य हा मत शब्द माही प्रयत्न माझा देव. अगर वो लिख दिया है तो हास्य अश्रु वाला. वो लिख दिया है तो कोई भी आगे में से. और अगर 5 मिनट बाकी है तो ये लिख दो. बराबर. रिकॉर्डिंग को बाय बाय करो.